हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर कोई गेस्ट आ जाता है तो आपको कैसे प्रायोरिटी वाले काम करने हैं और किस तरह से आप अपने काम को मैनेज करके खुद को भी रख सकते हैं इसी तरह से मेंटेन। और फिर हमेशा आपको लगेगा एनर्जेटिक अगर आप अपने आप को खुद को हमेशा रेडी रखते हैं। तो देखिए, मैंने आज अपने दुपट्टे को कुछ जो की तरह है इस तरह से वियर किया है, आगे से सेफ्टी पिन लगाकर इस तरह से, और इसको पांचो बना दिया है मैंने। ये वही आज का लुक है मेरा। तो चलते हैं ब्लॉग में आगे की ओर, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो ये समय है सुबह 5 साढ़े 5 बजे का। उस समय बिल्कुल अंधेरा ही रहता है। लाइट जलाकर मोटर ऑन की मैंने। ड्राइंग रूम को मैंने मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले साफ़ कर लिया, टेस्टिंग वगैरह करके, और फिर मैं आ गई किचन में और मैंने की आज की लंच बॉक्स की तैयारी, जिसमें शिमला मिर्च और प्याज को बड़ा बड़ा कट कर लिया, और मैंने हरी मिर्च, अदरक और कुछ आलू, पहाड़ी आलू के साथ मैं इस वेजिटेबल को बना रही हूँ, जो मेथी के पराठे के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मेथी के पराठे। तो मेथी मैंने नाइट में ही साफ़ करके और कट करके रख ली थी, जिससे कि मॉर्निंग में जब फ्रेश वाटर आता है गरम गरम, तो उससे वॉश करके फिर तुरंत मैं आटा लगा लूँगी। तो इधर मेरी सब्जी बन रही है एक साइड। बच्चों को मैंने अभी सुला दिया कि अभी थोड़ी देर और सो लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड शुरू हो गई है अलवर राजस्थान में। एकदम घोर अंधेरा हो रहा था बाहर, और मैंने कहा जब लंच बन जाएगा तुम्हारा तब उठ जाना, क्योंकि वो फिर आराम से वो जल्दी से रेडी भी हो जाते हैं बच्चे मेरे। तो फिर ये मेरे बच्चों को पसंद है ये वाली वेजिटेबल। ये टिफ़िन में लंच बॉक्स में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। दाल चावल के साथ भी बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। तो इस तरह से मैं आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाती हूँ। आलू की क्वांटिटी मुझे इसमें ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि मेरे बच्चों को आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस तरह से इसको मैंने पहले ढक के बनाया, फिर इसे मैं ओपन करके बनाती हूँ। फिर अमचूर डालकर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए और ढक दिया। फिर मैं बनाने लगी मेथी के पराठे। तो बच्चों को मैंने बच्चे रेडी हो गए, फिर मैंने उनको ब्रेकफास्ट में सर्व करके दिया मेथी का पराठा और ये वेजिटेबल जो मैंने उनके लिए बनाई है। फिर चटनी मैंने अभी नहीं बनाई थी, लेकिन चटनी मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड को भी ऑफिस जाना होगा थोड़ी देर बाद, तो आज मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट भी उनका भी जल्दी रेडी कर दूंगी। क्योंकि फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों को पहले स्कूल के लिए भेज देते हैं, फिर उसके बाद ही मैं चटनी बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे टिफ़िन में चटनी नहीं ले जाते हैं, गीला गीला लगता है उनको। वेजिटेबल ही पसंद है टिफ़िन में ले जाना। तो मैंने इधर लंच बॉक्स पैक कर दिया है बच्चों का। तो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है। डेली बच्चों की फरमाइश जो होती है वही मुझे बनाना होता है। अब विंटर में मेथी से हमारे बच्चों को मिलेगी ढेर सारी हीमोग्लोबिन और आयरन, तो इसलिए मेथी के पराठे ज़रूर बनाएं इस वेजिटेबल के साथ। देखिए, इसको मैंने अच्छे से आलू को सेका था, तो कैसी लाल लाल सब्जी बन के तैयार हुई। अब मैं बना रही हूँ मेथी की, अब मैं बना रही हूँ धनिया की चटनी। धनिया, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, और इसमें मैंने 2 टमाटो लिए हैं, तो इससे और थोड़ा सा जीरा और काला नमक। मैं हमेशा चटनी में काला नमक यूज़ करती हूँ, जिससे चटनी का स्वाद और दुगना बढ़ जाता है। जीरा और ये दोनों हाजमे के लिए भी अच्छे होते हैं। तो इस तरह की चटनी अगर आप मॉर्निंग में खाते हैं तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है इससे। तो देखिए, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। वेजिटेबल, मेथी का पराठा, हरे धनिया की चटनी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। और इधर मैंने सोचा कि जो बचे हुए टमाटर और हरी मिर्च वगैरह, इनको एक इस तरह के जो बॉक्स हमारे होते हैं, ये एयर टाइट होते हैं ये, तो इसके अंदर मैंने रख दिया। बचे हुए धनिया को भी मैंने रैपर में रख दिया है, और बाकी इन मिर्च को मैंने इस तरह डंठल हटाकर रख दिया है। तो इनको मैं रख दूंगी फ्रीज में स्टोर करके। अब आ गई बारी डाइनिंग टेबल को साफ़ करने की। अभी नीरवीर के पापा सो रहे थे, तो मैंने सोचा जब तक मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी वाली सिस्टर इन लॉ भी आई हुई है और मेरा भांजा आया हुआ है, तो वो अभी सो रहे थे। तो मैंने सोचा इतने में डाइनिंग टेबल की डस्टिंग कर लेती हूँ। बेड को मैं बाद में झाड़ दूँगी जहाँ पर वो सो रहे थे। तो इस तरह से मैंने सोचा, फिर अगर हम छोटे छोटे कामों को कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ करते रहते हैं, तो हमारे काम इस तरह से सुव्यवस्थित ढंग से जल्दी हो जाते हैं। तो इससे हमें काम करने में भी आसानी रहती है। तो जब तक सब सो रहे हैं तो मैं आधा काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि
जो हमारी मेड है वो कई बार 9 बजे आ जाती है, कभी 10 बजे आ जाती है, कभी 11 बजे। तो आज देखते हैं कितने बजे आती है, लेकिन मुझे तो अपना काम टाइम से ही करना है। तो मैंने डाइनिंग टेबल की डस्टिंग कर दी है और उनका ब्रेकफास्ट यहाँ पर रेडी करके रख दिया है। जैसे ही वो नहा कर आएंगे तो फिर ये हॉटकेस में रखा है, पराठे इसमें गर्म ही रहते हैं, तो आकर वो मैं उनके लिए चाय बना दूंगी और यहाँ बैठकर ही वो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो फिर ये हो गया मेरा एक काम ख़त्म। फिर मैं आ गई इधर ड्राइंग रूम को, तो मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था जैसे कि आपने देखा था। तो ये भी मेरा नीट एंड क्लीन हो चुका है, 2 सेक्शन मेरे साफ़ हो चुके हैं। अब आ गई मैं बच्चों के रूम में। देखिए बच्चे कैसे रूम फैला के गए थे और फिर इसको भी मैंने व्यवस्थित कर दिया। उसके बाद बारी आती है वॉशरूम को साफ़ करने की, तो मैंने इधर वॉशरूम को भी क्लीन कर दिया है बिल्कुल, क्योंकि अब मुझे डस्टिंग वगैरह करने के बाद मुझे नहाना होता है। इधर मेरे भांजे की ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो मैंने पर्दा लगा दिया। फिर मैं नहा कर आ गई और कपड़े भी वॉश कर लिए मैंने मॉर्निंग के। तो अब मैं जा रही हूँ टेरेस पर कपड़े सुखाने के लिए। तो चलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। ये देखिए एंट्रेंस तो आज मेरा साफ़ ही पड़ा है, और गार्डन कॉर्नर में आज देखिए कितना खूबसूरत मेरा गुलाब का फूल खिला है। और अब इसमें और भी बर्ड्स बन रहे हैं, वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। देखिएगा, अगर मैं लाइव आऊँगी तो मेरा लाइव ज़्यादातर इवनिंग में होता है, या कल हो सकता है मैं मॉर्निंग में लाइव आ जाऊँ, संडे है कल। फिर मैं चली गई छत पे कपड़े सुखाने के लिए, और सूर्य महाराज ने दे दिया हमको दर्शन। ओम सूर्याय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः स्वतरेण भर्गो स्थीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये देखिए मेरे ब्यूटीफुल फ्लावर, आप देख सकते हैं। मैंने कहा फूलों से हंसो तो खुल खिला कर हंस दिए, और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए। तो देखा आपने मेरा ब्यूटीफुल कॉर्नर। ये मुझको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है मुझे इन प्लांटों को देखने से मॉर्निंग में। अगर आप भी इसी तरह से अपने घर में फूलों से अपने घर को सजाओ। और देखिए अलवर राजस्थान का मौसम, पहाड़ों पर कितनी धुंध जमी है, अब ये धीरे धीरे बढ़ती चली आई। फिर मैं आ गई नीचे कपड़े वगैरह सुखाकर, और फिर मैंने नीरवीर के पापा का ब्रेकफास्ट रेडी किया, और उनको ब्रेकफास्ट कराने के बाद खुद ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से मैं टेरेस पर आ गई अपने फूलों के बीच अपना वीडियो शूट करने और शॉर्ट के लिए अपने वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरा सेल्फी कॉर्नर भी बन चुका है। आपने ऐसा सेल्फी कॉर्नर क्रिएट किया अपने घर में कि नहीं? बहुत मज़ा आता है मुझे इन फूलों के बीच समय बिताने में, जैसे ये मेरे दोस्त ही बन गए हैं। और आपके घर में कौन कौन से फूल लगे हुए हैं, इस तरह का कॉर्नर आपने बनाया कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए मैं कैसे झूम झूम के हमेशा वो गाना गाती हूँ, कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है। देखा कितना खूबसूरती बिखेरते हैं ये फूल। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है फूलों के बीच सेल्फी लेना। और यहाँ फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर बैठी, बहुत सुकून देते हैं ये फूल, और ढेरों ऑक्सीजन प्लांट, ढेरों फूल। और आज का ब्लॉग मैं फिर थोड़ी देर मैंने यहाँ पर सेल्फी वगैरह ली, थोड़ा बैठी सुकून से। ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है, सारे काम मेरे ख़त्म हो गए। अब मैं कर रही हूँ अपनी मेड का वेट। जैसे मेरी मेड आएगी तो मैं नीचे चली जाऊँगी। तब तक मैं धूप सेक रही हूँ, विटामिन डी ले रही हूँ, फुल ऑक्सीजन ले रही हूँ अपने प्लांटों से। तो आप भी इस तरह से ऑक्सीजन प्लांट, मेडिसिनल प्लांट लगाइए। खुशबू बिखेर रहे हैं ये मैरीगोल्ड, और इतनी ज़्यादा मेरे को मन को प्रसन्नचित कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा। आप कभी भी देखेंगे, आप जब खिले हुए फूलों को देखते हैं, आपके फेस पे एक अलग सी स्माइल अपने आप ऑटोमेटिक आ जाती है, क्योंकि ये हमें एक सच में ये हमें रियल एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव वाइब देते हैं, और हमें हमेशा प्रसन्नचित रखते हैं। तो इस तरह से आपके घर में पॉजिटिविटी आती है और पूरा एनर्जेटिक हो जाते हैं आप फूलों के आसपास रहते हैं तो। और फूल हमें खुशबू भी देते हैं, पूजा के भी काम आते हैं, घर को सजाने के भी काम आते हैं। तो क्यों ना हम फूलों के पौधे लगाएं। अब मैं आ गई नीचे, तो मेड ने सारा पोछा वगैरह कंप्लीट हो गया था, मेड आ गई थी। तो इधर मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है। अब आई बारी पेपर पढ़ने की, तो अब मैं पढ़ूंगी पेपर यहाँ बैठकर डाइनिंग टेबल पर। अब टाइम हो चुका है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ठीक 11:30 बजे हमारा आज काम ख़त्म हुआ है, क्योंकि आज हमारी मेड आधा घंटा लेट आई थी। तो अब मैं पढ़ूंगी न्यूज़पेपर, आज की ताज़ा खबर क्या है।
पेपर पढ़ना मैं बिल्कुल नहीं भूलती, इससे हमारी जनरल नॉलेज भी बढ़ती है और हमें एक नई नई चीज़ें जानने का मौका मिलता है। तो आप पेपर पढ़ते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मेरा ये ब्लॉग आप सबको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर, बाय बाय। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। स्वस्थ रहें।